अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अली स्वाति। नाज़रीन, आज जैसे कि आपने खबर सुनी होगी कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को मामून खसूसी के अहदे से हटा दिया गया है और इसी तरह इसी तरह आसम सलीम बाजवा को मामून खसूसी के अहदे पर रख दिया गया है और इसके साथ साथ सेनेटर शिबली फराज को भी वफाकी वज़ीर इत्तलात की अहदे पर तैनात कर दिया गया है। तो कहने का मकसद ये था कि आज वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को अहदे से क्यों निकाला, अंदर की कहानी क्या थी और क्या वजूहात थी। ये सब बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, आज हर खबरों में हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ दिखाई जा रही है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को ओहदे से हटा दिया गया है और आसम सलीम बाजवा जो कि साबिक DG/ISPR भी रह चुके हैं उनको ओहदे पर रख लिया गया है और वो इस वक्त मामून खसूसी बराए वज़ीर इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म के वज़ीर इत्तलात के तौर पर आसम सलीम बाजवा को रख लिया गया है और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान जो कि साबिक मामून खसूसी थी उनको सीट से हटा दिया गया है और उनको वजारत से हटा दिया गया है। तो इसकी मेन वजह यह है, सबसे पहली वजह जो बताई जा रही है कि मामून खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान को हटाने की सबसे पहली वजह ये सामने आई है कि उन्होंने गवर्नमेंट के हुकूमती जो इश्तहारात होते हैं उसके 10% कमीशन लेने की कोशिश की है। जो पहली वजह आई है जो कि क्योंकि गवर्नमेंट के एड्स जो कि टेलीविज़न पर चलते हैं वो लाखों करोड़ों रुपए के एड्स होते हैं, तो एड्स के अंदर 10% कमीशन उन्होंने लिया है, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो इस पर पहला इल्ज़ाम यह है। जो दूसरा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के कोटे पर मुलाजिम रखे हैं। तो उनमें मुलाजमों में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं और दीगर 9 मुलाजिम रखे गए हैं। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने PTV के खर्चे पर, PTV के कोटे पर जो है उन्होंने 2 मुलाजिम अपने घर में रखे थे, जिसमें एक सफाई वाला है और माली है, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के कोटे पर पाकिस्तान टेलीविज़न के खर्चे से जो है उन्होंने अपने घर के अंदर ये 2 मुलाजिम रखे हुए थे। और जो तीसरा पॉइंट ये है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो तीसरा इल्ज़ाम ये है कि वो पाकिस्तान टेलीविज़न जो कि गवर्नमेंट का टेलीविज़न इदारा है, गवर्नमेंट का इत्तलाती इदारा है, तो उसकी 3 गाड़ियाँ वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में रखी गई हैं, जिसकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त नहीं देती। तो ये 3 वजूहात थी जिसकी बिना पर उनको उनकी सीट से, उनकी वज़ारत से हटाया गया है। तो जब ये तीनों बातें हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के पास पहुँची तो उन्होंने ये कहा कि इसको ओहदे से हटाया जाए। तो देखने में तो ये आया है कि डायरेक्ट इस तरह का क्विक एक्शन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये बात ऐसी होती है कि किसी को भी उसके वज़ारत से ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, किसी के ऊपर किसी किस्म का भी कुछ उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह किसी को हटाना ये भी उसकी तौहीन है। तो दूसरी तरफ बात करते हैं जो कि नए मामून खसूसी की वज़ारत जिनको मिली है, आसम सलीम बाजवा, जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि वो साबिक DG/ISPR भी रह चुके हैं और इसके साथ-साथ कमांडर सनद की कमांड भी संभाल चुके हैं और तर्जुमान पाकिस्तान पाक फ़ौज के तर्जुमान भी रह चुके हैं और जो कि हाल ही में CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। तो अब क्योंकि बात करते हैं सलीम बाजवा साहब की, आसम सलीम बाजवा क्योंकि ख़ुद एक मुस्तकिल मज़ाज इंसान है और बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ जब पाक फ़ौज में थे उन्होंने अच्छी ड्यूटी सर अंजाम दी हुई थी और अब वो मामून खसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामून खसूसी हैं और यहाँ पर भी वो अपनी खिदमत जो है अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। तो बात ये थी कि फिरदौस आशिक अमान को निकालने की ये 3 वजूहात, क्या आप सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप खुद बताइएगा कि क्या किसी इंसान को निकालने के लिए ये 3 वजूहात काफ़ी हैं? क्योंकि हो सकता है ये उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया हो। तो देखने के ऊपर इल्ज़ाम यही आया है सामने, ये 3 बातें जो है सामने आप तक मैंने शेयर की थी कि एक हुकूमती एड्स में से 10% कमीशन लेना। जो दूसरी बात थी वो ये की गई थी कि उन्होंने PTV के कोटे पर जो है मुलाज़िम रखे थे। जो तीसरी बात ये सामने आई थी कि उन्होंने तीसरी बात आप तक मैंने शेयर भी की थी कि उन्होंने इदारे की 3 गाड़ियाँ जो है अपने इस्तेमाल में रखी थी। तो क्या ये 3 वजूहात काफ़ी थी किसी को उसकी वज़ारत से हटाने के लिए? और क्योंकि अंदर क्या चल रहा है सियासत, क्योंकि किसी की समझ में नहीं आती। अंदर की बातें क्या हैं वो भी आप तक पहुँचाएँगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आगे कौन-कौन सी वज़ारत जाने वाली है वो भी अंदर की रिपोर्ट आ गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमें बताया था
कि आगे किन किन की वजारत जो है इस वक्त ख़तरे में है, क्योंकि हुकूमत इस वक्त ख़तरे में है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये डर है, क्योंकि सबसे पहले जहांगीर तरीन को ओहदे से हटाया गया, जहांगीर तरीन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बैठाई गई, उसके बाद जो है ओन चौधरी था, उसके बाद जो है फिरदौस आशिक अवान पर जो है ये इल्ज़ाम लगा के उनको ओहदे से हटाया गया है। तो आगे मज़ीद किन किन की वजारतें ख़तरे में है, सब आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान तौसीफ स्वाति को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।